नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मर्यादा एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में सत्ता और सियासत का बहुत बड़ा मुद्दा है और आज हम आपसे इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नैना। आज आप जानेंगे सियासत के हकदारों और उनके अतिक्रमण पर विचारों को। हल्द्वानी में सियासत के बढ़ते दायरे और सत्ताबाजों की अतिक्रमण पर टिप्पणी चर्चे में है। अतिक्रमण के नाम पे हल्द्वानी में आम और खास लोगों के साथ जो हो रहा है वो निंदनीय है। नगर निगम का मुख्य कार्य है अतिक्रमण रोकना और हल्द्वानी में बढ़ता अतिक्रमण उनके नाकाबिलियत का सबूत है। पहले नगर निगम अवैध निर्माण को संरक्षण देती है और फिर सरकार के दबाव में आकर अतिक्रमण को हटाने के लिए तोड़फोड़ करती है। लोगों को बेरोजगार किया जाता है और फिर उनसे रुपए लेकर अवैध काम कराए जाते हैं। मुझे याद है जब माताजी पहली बारी मंत्री बनी थी सरकार में, तब भी यहाँ पे कई बारी ऐसे आरोप लगाए गए और सारे आरोपों में बिल्कुल साफ, बिल्कुल पाक साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगाए जो हमारा जो भी एक इंच भूमि अगर हमारी है वो फ्री होल्ड है, लीगली फ्री होल्ड है और रजिस्टर्ड भूमि है। कहीं पे भी अतिक्रमण आधा इंच का भी नहीं है। और यह मेयर साहब का मैं समझ सकता हूँ, बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लिया तो वो घर में तोड़फोड़ तबाही मचा रहा है। तो मैं उनसे अपनी सद्भावना व्यक्त करना चाहता हूँ, साधुवाद देता हूँ उनको। और मेरी यही आशा है, देखिए जो गरीबों पे उत्पीड़न हो रहा है और अन्याय हो रहा है, मेरी आवाज़ उसके खिलाफ। हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल ने वहां के विधायकों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की जानी चाहिए। जिस तरह से विधायकों ने उनकी मां के द्वारा मंगल पड़ाव में मछली मीट वालों की दुकानों को बसाने का काम किया था, जिसके बाद उससे वोट को लेकर वादा किया गया था, वो सिर्फ झूठे वादे थे। मेयर ने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायकों के वादे खोखले हैं और वो आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर अतिक्रमण से शहरवासियों को असुविधा होती है तो अतिक्रमण को चिन्हित करके उसको हटाना ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आता है, नगर निगम के दायित्व में आता है। और जहाँ तक ठेला फड़ व्यवसायी हैं, इनके लिए वेंडिंग जोन इत्यादि सब निर्धारित हैं और उनका पुनः निर्धारण भी किया जा रहा है ताकि सबका कार्य चले। मैं भी जानता हूं कि एक ठेले के पीछे ठेला वाला ही नहीं, उसके पीछे उसका परिवार होता है। लेकिन किसी भी सूरत पर व्यावहारिक रूप से किसी को भी कहीं पे भी रेडी फल लगाना के साथ साथ वहाँ पर उसको स्थायी स्ट्रक्चर बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और ये अतिक्रमण हटाओ अभियान लगभग चलता रहता है और चल रहा है। जहाँ तक मछली बाज़ार की मैं बात कहूँगा, मछली बाज़ार 2 स्कूलों को बिल्कुल ढक दिया गया। वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के पढ़ते, ये विषय नहीं, विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ। उन विद्यार्थियों को कैसा लगता होगा, उनके प्रधानाचार्य को, उनके शिक्षकों को, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और इनको प्रशय देने का काम, जो आरोप लगा रहे हैं, उनके परिवार में पूर्व में विधायक रही श्रीमती डॉक्टर इंदिरा देश जी का ही रहा है। कभी उन्होंने किसी चीज़ का स्थायी समाधान नहीं ढूंढा, वोटों की राजनीति करी, जो कि ठीक नहीं है। शहर बिल्कुल वोटों की राजनीति के कारण इसका सुनियोजित विकास ठप सा पड़ गया है।